मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। ये सवाल पत्नियों के दिमाग में आता है जब उन्हें सच में पैसों की ज़रूरत होती है। तब जाके वो पति से बोलती हैं कि मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि एक गृहिणी ना जैसे अपने पति से पैसे नहीं माँग रही है, पासपोर्ट के लिए वीज़ा की डिमांड कर रही हो। पति का मूड देखना पड़ता है पैसे माँगने के लिए भी। और तब जाके वो गृहिणी सोचती है 100 बार में कि मैं पैसे माँगूँ या ना माँगूँ, कहीं कुछ मुझे उल्टा जवाब ना दे दें, कहीं मुझ पे गुस्सा ना करने लग जाएँ, कहीं घर का माहौल खराब ना हो जाए कि मैं पैसे माँग रही हूँ। लेकिन फाइनली वो बड़ी हिम्मत करके बोल ही देती है कि मुझे ना एक ₹500 की ज़रूरत है। लेकिन सामने से तब भी ऐसा आराम से जवाब नहीं आता है, तब भी वही जवाब आता है कटाक्ष वाला, क्यों? किस लिए चाहिए? पिछले महीने ही तो पैसे दिए थे ना, वो कहाँ गए? तब जाके गृहिणी के दिमाग में पूरा का पूरा हिसाब खुल जाता है कि भाई वो जो पैसे दिए थे ना, वो तो मैंने वहाँ-वहाँ खर्च कर दिए हैं। अब उसमें मुझे ₹500 की कमी हो रही है क्योंकि अभी मेरे पास तेल नहीं है, साबुन नहीं है, बच्चों की कॉपी लानी है, छोटी-मोटी कई ऐसी चीज़ें जो मुझे लेके जानी है, तो मुझे सिर्फ़ ₹500 चाहिए। उस टाइम पे एक गृहिणी को ऐसा लगता है जैसे वो घर की ज़रूरतों के लिए पैसे नहीं माँग रही है, या फिर उसने पैसे माँगे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि अगर आप भी अपनी घर की ज़रूरतों के लिए पति से पैसे माँगती हैं और पति अगर देने में आनाकानी करते हैं या आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो आज हम ऐसे 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे जो हो सकता है सुनने के बाद कभी ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको अपने पति से पैसे माँगने पड़े या फिर उनका जवाब आपको दुःख दे। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इसी तरह से चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है कि अगर आपने गृहिणी की बात चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स देने के साथ-साथ नीचे हाइप का बटन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। तो अब मैं बताने वाली हूँ वो 5 बातें कौन-सी हैं। पहली बात, पति से पैसे माँगने से पहले ना मौसम देखना पड़ता है। अब मौसम से मेरा मतलब बाहर के मौसम की बात नहीं कर रही मैं, पति के मूड का मौसम देखना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत है और पति थके हारे काम से घर पे आए हैं, चाहे नौकरी से आए हो या फिर खुद का काम करते हैं, थके हारे शाम को घर पे आए हैं। आपने क्या किया, पानी-वानी दिया और शुरू हो गए, मुझे तो ₹1000 चाहिए। अब ऐसे में आप खुद बताओ लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आपको आइंदा से ध्यान रखना है कि सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, तो उसी टाइम एट ए टाइम ऐन मौके पे मत बोलिए। अगर आपको 500 हज़ार रुपए की ज़रूरत है तो 1-2 दिन पहले बोल दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कोई बड़ा खर्चा है, बच्चे के स्कूल के लिए या कहीं आना-जाना है, तो उसके लिए 1 हफ्ते पहले ही बोलना शुरू कर दीजिए। सुनो मुझे अगले हफ्ते पैसे चाहिए, अगले हफ्ते पैसे चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ भई ये घर की तैयारी के लिए पैसे माँग रही है, अपने खुद के खर्चे के लिए नहीं माँग रही है। और दूसरी चीज़, सामने वाले को भी ना मोहलत मिल जाएगी। कई बार क्या होता है ना कि हम तुरंत बोल देते हैं पैसे चाहिए, तो पता नहीं सामने वाले की उस टाइम जेब में पैसे हैं भी या नहीं भी हैं। 100 तरह की बातें होती है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि परेशानियों से जो बंदा आता है ना बाहर से काम करके, तो ऐसी कई बातें होती है जो घर पे भी शेयर नहीं करता कि घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको पैसे चाहिए तो सबसे पहले घर के मौसम को ठीक रखना शुरू कर दीजिए। आपने एक ही साफ-सुथरी लाइन बोलनी है, वो भी पहले दिन। मतलब 1 दिन पहले बोल देना है, और ज़्यादा बड़ा खर्चा है तो 1 हफ्ते पहले बोलना शुरू कर दीजिए। फिर कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा आपका। अब दूसरा पॉइंट, कितने चाहिए? कितने चाहिए सुन करके पूरी की पूरी कहानी मत दीजिए। कहने का मतलब है कि आपने अगर अपने पति से बोल दिया है कि मुझे पैसे चाहिए, सामने से जवाब आता है कितने चाहिए, तो आप पूरी की पूरी कहानी लेके बैठ देंगी। सुनो पहले तो तेल खत्म हो गया था, फिर मुझे बच्चों की कॉपी लानी पड़ गई, फिर वहाँ पे पड़ोस वाली आंटी के साथ मुझे थोड़ा-सा बाहर जाना पड़ गया। तो पति भी मन में सोचेगा, अरे मेरे को इतने सुनाने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको पैसे चाहिए ना पति से, तो आपने सीधा साफ-सुथरा सा हिसाब और लाइन बोलनी है कि मुझे ₹600 चाहिए, ₹300 घर की ज़रूरतों के लिए और ₹300 बच्चों के लिए। साफ-सुथरी सी लाइन बोलनी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि जो मैं पैसे माँग रही हूँ वो फ़िज़ूल खर्ची के लिए नहीं है, तब तो आपके मन में घबराहट भी नहीं होनी चाहिए, डर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ, भई ये तो मेरी फ़िज़ूल खर्ची में जाएँगे पैसे, तो फिर आप खुद ही रोक दीजिए ना। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें ही आनी हैं, वो घर के लिए आएँ, चाहे बच्चों के लिए आएँ, तो उसमें आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई चोरी नहीं कर रही हैं, आप कोई गुनाह नहीं कर रही हैं। घर की ज़रूरतों के लिए ही पैसे माँग रहे हैं, इसलिए अपने आप को बिना डरे, बिना घबराहट के पति के सामने पैसे माँगिए, लेकिन जहाँ फ़िज़ूल खर्ची है, वहाँ पे खुद ही कंट्रोल कर लीजिए। अब तीसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा है, अगर कैश नहीं है ना, तो सीधी ज़रूरत ही पूरी करवाइए। मान लीजिए आपने अपने पति से बोला है कि भई मुझे तो सामान के लिए पैसे चाहिए, तो पति ने बोल दिया मेरे पास अभी कैश-वैश नहीं है, मेरे पर्स में पैसे नहीं है, तो आप भी सीधे-सीधे बोल दीजिए कोई बात नहीं पैसे मत दो, आप मुझे सामान ही दिलवा दो। चलो मेरे साथ ज़रूर-ज़रूर हम रसोई का सामान ले आते हैं, राशन का सामान ले आते हैं। अगर बच्चों की फीस भरनी है तो बोलो आप फीस ही भर दो, कोई बात नहीं मत दो। कोई दवाई खत्म हो गई, दवाई लानी है, तो बोलो आप दवाई दिलवा दो। ये मैं फ़ोटो भेज रही हूँ, आप मुझे दवाई मँगवा दो।
इससे क्या होगा, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर पति आपको पैसे देते हैं ना, तो कई बार ना पतियों के मन में एक सवाल आ जाता है कि भई मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, कहीं ये बेफ़िज़ूल खर्चे ना कर रही हो, कहीं उड़ा ना रही हो। तो उससे उनका भी विश्वास बना रहेगा, उन्हें भी यकीन हो जाएगा, हाँ भई ये घर की ज़रूरतों के लिए तो पैसे माँग रही है, ये क्या उड़ाएगी। और दूसरी चीज़, आपको तो अपना काम पूरा करवाने से मतलब है ना, इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। आपका काम हो गया ना, बस इसी में खुश रहो। अगर आपके पति आपको सामान दिलवा के दे रहे हैं तो खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, सामान तो आ गया, फीस भी भरी गई, दवाई भी आ गई, और भी कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो आप भी अपने पति से बोलिए कि भई आप मुझे सामान ही दिलवा दिया करो। अब जहाँ पे आप सिर्फ़ एक ₹500 के लिए आधे घंटे की बहस कर रहे थे ना, वहाँ पे अगर आप उन्हीं के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देंगे ना, चलो मिलके हम सामान ले आते हैं, तो उससे क्या होगा, वो समय भी बच जाएगा, बहसबाजी भी नहीं होगी और माहौल भी ठीक रहेगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अगर पति पैसे दें, साथ में ताना भी दें, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि पति से हमें पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन पति पता है क्या करते हैं? साथ में पैसे देते बोलते हैं, "ये लो पकड़ो पैसे।" तुम्हें तो हर दूसरे तीसरे दिन पैसे चाहिए होते हैं। और फिर इसी बात का हमें इतना गुस्सा चढ़ता है कि हमारे अंदर तो जैसे काली नागिन जाग जाती है, और फिर हम भी पिछले 5-6 साल का हिसाब लेके बैठ जाते हैं। "अच्छा, मुझे ऐसे बोला, मैं बताती हूँ। जब तुमने बाइक ली थी तो ऐसा हुआ था, जूते लिए थे तो ऐसा हुआ था, ये सारा सामान तुमने लिया था, तो बताओ कौन फिज़ूल खर्ची करता है?" और यहीं पे जो होता है, घर का माहौल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पैसों के साथ ताने भी मिल रहे हो, देखो ताने मिलेंगे तो हमें बुरा तो लगेगा ही ना, क्योंकि हम खुद के लिए थोड़ी ना पैसे माँग रहे हैं। तो आपने इसका सीधा सा सिंपल सा रास्ता निकालना है। अपने पति से ना जब उनका मूड ठीक हो ना, बड़े प्यार से बात कीजिए और बोलिए, सुनो, लगता है महँगाई के साथ-साथ ना थोड़े से घर के खर्चे भी बढ़ गए हैं। अगर हम दोनों मिलके इन खर्चों के बारे में बात कर लें, सही प्लान बना लें, तो ये खर्चे भी हम देख लेंगे और हमारा जो है गुज़ारा भी आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं आपसे पैसे माँगती हूँ ना, तो आप मुझे जब पैसों के साथ ताने देते हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये वाली बात सुन के जब आप बड़े प्यार वाले लहज़े से बोलेंगी ना आराम से, तो सामने वाला ज़रूर सुनेगा भी, समझेगा भी, और आइंदा के लिए भी वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा। इसलिए कभी भी पलट के बहस के बदले बहस ना करिए, लड़ाई के बदले लड़ाई ना कीजिए। आप आराम से अपनी बात को कहने का पूरा मौका खुद को भी दीजिए और सामने वाले को सुनने का मौका दीजिए। 5वां पॉइंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इम्पोर्टेंट, घर के खर्चे की एक-एक रकम याद रखने की ना आपको ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए जैसे कि आपने पिछले महीने कौन-कौन से खर्चे किए, मेन-मेन खर्चे तो देखो हम सबको याद रहते हैं, लेकिन कई खर्चे ऐसे होते हैं, छोटे-छोटे खर्चे, कि अगर हमसे सामने वाला पूछता है तो हमें बड़ी कोशिशों के बाद वो याद आते हैं और शायद कभी याद भी नहीं आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पहले से तैयारी करके रखनी है। मान लीजिए जैसे आपको पता है कि अगले महीने बच्चे की स्कूल का कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, या फिर कोई त्योहार आने वाला है, या फिर किसी के घर जाना है, या फिर कोई शादी-ब्याह है, किसी फंक्शन में जाना है, या फिर आपने कोई और प्लानिंग कर रखी है, कुछ लाने की सामान। तो ये चीज़ें आपको खुद ध्यान में रखनी है कि महीने 2 बाद ये खर्चा आने वाला है। अपने पति से साफ-साफ बोल दीजिए कि सुनो, 1-2 महीने बाद ये खर्चा आने वाला है, अभी हमारे पास समय है। तो हम अभी से ना थोड़ी-थोड़ी सी तैयारी शुरू कर लेते हैं, ताकि ऐन मौके पर हमारे ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। इससे क्या होगा, पति खुद समझ जाएँगे कि एक तो भई हाँ, आप घर की चिंता कर रही हैं। दूसरी चीज़ उनके मन में ये भी आ जाएगी कि आप पैसे माँगने वाली नहीं, एक समझदार गृहिणी बन चुकी हैं, जो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से और अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि आइंदा से आपने क्या करना है, जब आपको लगे ना कि महीना या 2 बाद कोई खर्चे आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी अपने साथ-साथ अपने पति से भी करवाइए। दोनों मिलके साथ-साथ उस बड़े खर्चे की तैयारी करेंगे, तो दोनों पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, घर का माहौल भी ठीक रहेगा और एक-दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब दोनों मिलके इन खर्चों का अपने ऊपर अकेले बोझ ना लेकर के साथ में उठाएँगे तो। देखिए दोस्तों, पति से पैसे माँगना ना कोई शर्म की बात नहीं है। पैसे तो माँगने ही पड़ेंगे जब घर चलाना है तो। लेकिन आप खुद भी समझिए, पति हैं, कोई एटीएम मशीन तो है नहीं ना कि काट डालो पैसे बाहर। आप खुद सोचिए, मिडिल क्लास वाले लोग जो होते हैं एट ए टाइम ₹500 भी नहीं निकाल पाते हैं, है ना? अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो जैसा मैंने अभी बताया है ना कि पहले से ही आपने तैयारी करके रखनी है, 1-2 दिन पहले बोल दीजिए। कई बार पैसे होते हैं, नहीं होते। और एक बात पति से भी कहना चाहूँगी, पतियों से भी, कि आप लोग भी ध्यान रखें कि जहाँ पे आपको लगता है ना कि हमारी पत्नियाँ पैसे माँग रही हैं, एक बार सामने वाले की बात सुन तो लो। अगर आपको लगता है कि वो फिज़ूल खर्च के लिए पैसे माँग रही है, तब तो आप उन्हें समझा सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो घर की ज़रूरतों के लिए पैसे माँग रही हैं, तब आप उन्हें पैसे दे सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम नहीं है, तो आप उनसे समय ले सकते हैं। भई वो घर चलाने के लिए तो पैसे माँग रही हैं, सोचो बिना पैसे के वो घर कैसे चलाएँगी? इसलिए दोनों एक-दूसरे की बात को समझेंगे, सुनेंगे, तभी परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जो गृहस्थी है ना, दोनों के साथ ही चलती है। कोई एक जना नहीं चला सकता। अगर एक कमाता है, तो दूसरा घर भी तो सँभालता है। अगर पहला घर सँभाल रहा है और दूसरा कमाएगा नहीं, तो घर सँभाल के वो क्या करेगा? तो दोनों की रज़ामंदी से टीम की तरह काम करके ये गृहस्थी चलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। नीचे हाइप का बटन है, उसे भी याद से ज़रूर अभी के अभी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने पूरे परिवार का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।